So here is another video. So this video is going to be a late night study vlog. So are you guys excited for that? Hello everyone and welcome back to the channel Study Until Success. अभी मैं अपना वर्क कंप्लीट करने जा रही हूँ जो कि फ़िज़िक्स का है। वो ज़्यादा नहीं है, लाइक 4 to 5 पेजेस है, क्योंकि मैं दशहरा के बाद स्कूल नहीं गई थी। 2 दिन तक खुला था तो मैं 2 दिन स्कूल नहीं गई थी, 2 दिन के बाद गई थी। उस वजह से मेरा थोड़ा वर्क छूट गया है फ़िज़िक्स वगैरह का। और वैसे भी लाइक मैं थोड़े दिन छोड़ छोड़ के स्कूल जाती हूँ, क्योंकि इतना नहीं हो पाता ना कि आप वीक्स में 6 डेज़ स्कूल जाओ। तो मैं कभी कभी नहीं जाती हूँ एज़ पर माई मूड। तो लाइक यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत वर्क कर रही थी, जो कि लाइक आई डोंट नो फ़िज़िक्स फर्स्ट पार्ट का था कि सेकंड पार्ट का था, मैं ये भूल गई। बट यार मैं कुछ कर रही थी यहाँ पर। एंड मेरे हाफ ईयरली ख़त्म हो चुके हैं और मेरी पीटीएम भी हो चुकी है। तो मैं आपको अपने मार्क्स बता देती हूँ। आउट ऑफ 100 लाइक ऑब्वियसली मैं ज़्यादा से स्टार्ट करूँगी। एंड मेरे मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो कि है 96, उसमें मेरे केवल 4 MCQs गलत हुए थे। और उसके बाद है फ़िज़िक्स में लाइक 81 मार्क्स है मेरे, जिसमें से 30 है प्रैक्टिकल के और 51 है थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के। एंड फ़िज़िक्स में मेरे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल गलत हो गए थे, तो बस उसी के मार्क्स ज़्यादा कट गए हैं। उसके बाद लाइक इंग्लिश में मेरे थोड़े से मार्क्स कम लग रहे हैं मुझे। लाइक इंग्लिश में मेरे आउट ऑफ 100 है 78। बट या दैट्स ओके, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे हम। उसके बाद आ जाती है केमिस्ट्री, जिसमें भी मेरे 78 है। उसमें भी मेरे 48 हैं थ्योरेटिकल में और 30 पूरे हैं प्रैक्टिकल में। तो बस केमिस्ट्री के हिसाब से मेरे अच्छे मार्क्स हैं, बिकॉज मुझे केमिस्ट्री लाइक समझ में नहीं आती है, उस हिसाब से अच्छे मार्क्स आ गए। उसके बाद लाइक सबसे कम मेरे हिंदी में है लाइक 60 मार्क्स आउट ऑफ 100, और वो भी 59.5 ही थे, तो वो राउंड ऑफ करके 60 हो गए। बट मुझे लाइक हिंदी पसंद नहीं है। मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट बोलती हूँ कि लाइक मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं पसंद है। सो बस इसलिए मेरे उसमें सबसे ज़्यादा कम नंबर आए हैं। और इसी के साथ मेरा लाइक रिज़ल्ट ख़त्म होता है। बस उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना फ़िज़िक्स का वर्क कंप्लीट करके सिंथेसिस चालू करा था। लाइक सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ना था मेरे को। और उसके पहले मुझे पढ़ने की ज़रूरत थी लाइक क्लॉज और फ्रेजेस वगैरह। तो थोड़ा बहुत मैंने क्लॉज और फ्रेजेस वगैरह समझने के बाद लाइक सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टार्ट करा। बिकॉज़ उसका बेस जो है ना, आपको बेस टॉपिक तो समझने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही आप बड़े टॉपिक पे जंप कर पाओगे। सो बस फिर मैंने चालू कर दिया। और लाइक इट इज़ टफ कंपेरेटिवली टू लाइक कंपाउंड सेंटेंस, बिकॉज उसमें आपको दे दिए होते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज की, बस इतने ही है, इतने में से जो समझ में आए लगा दो। एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको बहुत सारा चूज़ करना पड़ता है। लाइक ये मेरे लिए काफ़ी टफ टॉपिक है अभी के लिए तो फ़िलहाल, क्योंकि अभी मैंने इस पे ज़्यादा वर्क भी नहीं करा है, तो मुझे इतना अच्छे से आता नहीं है। तो बस मैंने इस पे अच्छे से अपना वो क्लिक करना चालू कर दिया। और मेरे को सबसे ज़्यादा इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है ट्रांसलेशन पार्ट में। तो बस मुझे अपना ट्रांसलेशन भी अच्छा करना है, उस पर भी मैं फ़ोकस करूँगी। लाइक अभी तो मेरे स्कूल में यही टॉपिक चल रहा था, तो मैं यही कर रही हूँ। बिकॉज़ फिर स्कूल में लाइक अलग चलता है और आप अलग कर रहे हो, तो मिक्सअप हो जाता है और समझ में नहीं आते। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं अपना ट्रांसलेशन वाला टॉपिक उठाऊँगी धीरे धीरे। मतलब मैं कवर अप करती चलूँगी उसको भी। और रही मेरी स्कूल की बात, तो वो तो अपना सिलेबस लाइक अपने लेवल पे कराते रहते हैं धीरे धीरे। और एग्ज़ाम टाइम में तो ऑब्वियसली रिवीजन चलेगा अब। तो बस हमें अपना सिलेबस देखना है कि हम अपना सिलेबस अपने हिसाब से कवर अप करें और रिवीजन करें। और अटेंडेंस मेंटेन करना भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज लाइक एंड ऑफ द ईयर एनुअल एग्ज़ाम जब पास होते हैं तो भी हमें लीव्स लेनी पड़ती हैं। उसके लिए अभी से हम अपनी अटेंडेंस मेंटेन करके रहें तो ज़्यादा अच्छा है। बस इसीलिए एक स्कूल भी अभी मैं रेगुलर जा रही हूँ। मतलब लाइक अगर कभी हो गई वीक में 1-2 छुट्टियाँ तो हो जाती हैं, तो बात अलग है। वैसे मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ। और 10th में तो मैंने ऐसे ही करा था, लाइक मैं इन दिनों पूरा रेगुलर थी। एंड लास्ट में जाके मैंने 15 डेज़ की लीव ली थी। यस, मैंने ज़्यादा दिन की ले ली थी, बट लाइक मेरे बोर्ड्स थे इसलिए मुझे लेनी पड़ी थी अपना सिलेबस को अच्छे से रिवाइज़ करने के लिए।
तो लाइक मैंने मेडिकल लगाया था मैंने, तो झूठा लाइक तबीयत का फ़ीवर वगैरह का लगा दिया था। तो अगर आपको छुट्टियाँ चाहिए स्कूल से तो अपने छोड़ा झूठ बोलो, बिकॉज़ उससे कुछ नहीं होता है। लाइक आप मेडिकल लगा के छुट्टी ले लो तो आपको कुछ वो बोलेंगे भी नहीं और आपको आराम से छुट्टियाँ मिल भी जाएंगी। अगर आपका सिलेबस रिवीजन नहीं हुआ है या सिलेबस नहीं कवर है तो ये एक अच्छा मेथड है करने का, अपना रिवीजन और सिलेबस करने का। तो बस मैंने तो यही फॉलो करा था एंड आप भी कर सकते हो। और मैं बेसिकली ये देख रही थी वीडियो लेक्चर, कंचन इंग्लिश स्पीकिंग करके चैनल है, मे बी आई नॉट रिमेंबर द नेम, बट या ऐसे ही कुछ है करके। तो लाइक कि काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो बस मैंने इनके थोड़े बहुत देख लिए। और मैं ज़्यादा इंग्लिश के लेक्चर्स नहीं देखती बाय द वे, अगर आप मेरी वीडियोस देखते होगे। मैं मेन सब्जेक्ट फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। हिंदी इंग्लिश पे लाइक मैं नहीं करती हूँ, बट या मुझे करने की ज़रूरत है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं हर सब्जेक्ट को इक्वल लाइक इम्पॉर्टेंस दूँ, बिकॉज सब सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। और मैं हर चीज़ एग्ज़ाम्पल के साथ समझती हूँ, बिकॉज एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझने में लाइक ईज़ी हो जाता है थोड़ा समझना। तो बस आप लाइक एग्ज़ाम्पल्स हर चीज़ के ज़रूर देखा करो, तो आपको ईज़ी हो जाता है थोड़ा चीज़ों को गो थ्रू करना और समझना बार बार। बस इसलिए मैं एग्ज़ाम्पल सारे लगाती हूँ। उसके बाद मैंने लिया एक शॉर्ट ब्रेक, जिसमें मैंने खाई डेयरी मिल्क की क्रैकल, जो कि काफ़ी टेस्टी थी। और लाइक ये सब मैंने करा था सिंथेसिस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ये मेरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद ये हैं मेरे साइंस के थोड़े बहुत नोट्स, जो कि क्लास 6 का मैं रिवीजन कर रही थी थोड़ा बहुत, तो वही है। और उनको मैंने आगे लाइक कंप्लीट करा थोड़ा। ये मैं अपने हिसाब से पढ़ती हूँ, जब मेरा टाइम रहता है तब मैं करती हूँ इनको, अदरवाइज़ छोड़ देती हूँ। इसके मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे, लाइक गेटिंग टू नो प्लांट्स। एंड आई थिंक क्लास 6 में जो NCERT है ऑब्वियसली पढ़ी रखी है मैंने, बट लाइक मुझे ये था कि एक जगह हो जाए मेरे सारे नोट्स। एंड ये देखो मैंने यहाँ पे स्टिकी नोट अपना उल्टा चिपका लिया, ये मेरे साथ बहुत होता है। बट अब मैं अभी इसको ग्लू स्टिक से सही कर लूँगी बाद में। तो अभी मेरे इतने नोट्स बन गए हैं। ये काम बहुत लाइक मेरा धीरे धीरे होता है, बिकॉज स्कूल का काम भी करना है। उसके बाद लाइक मैं अदर चीज़ें अगर कर रही हूँ तो उनके साथ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट या मैं धीरे धीरे इसको करती रहती हूँ। तो अभी हम लाइक इसी को रिवाइज़ करेंगे, तो चलो फटाफट से रिवाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। और लाइक मैं अभी चैप्टर 2 से कर रही हूँ, बिकॉज चैप्टर 1 को मैं काफ़ी बार कर चुकी हूँ, लाइक 4 to 5 टाइम्स तो कर ही चुकी होंगी। तो बस मैंने यहाँ पे चैप्टर 2 से स्टार्ट कर दिया। और लाइक मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, मैं बहुत रिवीजन करती हूँ। लिटरली मैं जितना पढ़ती हूँ मैं उतना बार बार रिवाइज़ करती हूँ, बिकॉज मुझे ये रहता है कि मैं चीज़ें भूल जल्दी जाती हूँ। इस वजह से आप अपने हिसाब से देखो कि आप कितने कितने दिन में चीज़ें आपको याद रह रही हैं, तो आप रिवीजन उसी हिसाब से करो, तो आपको लाइक बेनिफिट मिलेगा इसका। और इसमें मेरे को तीन चार का चैप्टर का करना था, फर्स्ट सेकंड करना था, थर्ड करना था और फोर्थ का थोड़ा बहुत बनाया है, तो भी वही करना था बस। और लाइक जिस दिन मैं कुछ लिखती हूँ मैं उस दिन भी रात में उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ कि मुझे ये याद रहे, बिकॉज़ मुझे ये प्रॉब्लम है, लाइक मैं भूलती बहुत जल्दी हूँ, चीज़ें मेरे दिमाग से बहुत जल्दी निकल जाती हैं। एंड या लाइक डायग्राम्स हैं तो मैंने स्टिकी नोट पे पेस्ट कर दिए हैं। ये सब हमें करना चाहिए, लाइक थोड़ा नोट्स अच्छे बन जाते हैं उनसे और मन करता है पढ़ने का भी। तो बस, और मेरे को जो चीज़ें लगती हैं ऐड ऑन करने के लिए, मैं पेंसिल से ऐड ऑन करती जाती हूँ उन चीज़ों को। और आपको अगर हिंदी में समझ में आता है तो आप उस वर्ड का मीनिंग हिंदी में लिख दिया करो, मैं तो करती हूँ। लेकिन मुझे जो वर्ड्स नहीं समझ में आते मैं उनका मीनिंग हिंदी में लिख लेती हूँ। एंड इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया था ये। उसके बाद मैंने खाया एज अ डिनर ये चिल्ला, बिकॉज मैं रात में पढ़ने के बाद ही खाती हूँ, मैं बीच में नहीं खाती वरना मुझे नींद आने लगती है। एंड देखिए काफ़ी टेस्टी था। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।